जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मैं ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं हैवी ट्रक के लाइसेंस के बारे में कि दुबई में यूएई में हैवी ट्रक का जो लाइसेंस है वो कैसे हासिल किया जाता है, उसकी कौन सी कैटेगरी में वो आता है, उसके लिए कितनी एज लिमिट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और कितनी क्लासें होनी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो वीडियो के मेन पार्ट की जानिब जाने से पहले मेरे नए आने वाले जो मेरे चैनल पे व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें कि ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक ईजिली पहुँच सके। तो गाइस चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की जानिब। आज हम बात करेंगे हैवी ट्रक के लाइसेंस के बारे में और इसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी नंबर 4 है। 4 कैटेगरी में आता है। इसमें आप कोई भी लॉन्ग व्हीकल जो है, जो हैवी ट्रक है, कंटेनर है, कोई भी जो है वो आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं यूएई में। और इसके लिए एज लिमिट जो रिक्वायर्ड होती है वो कम से कम 20 ईयर्स होना चाहिए। आपकी 20 साल कम से कम एज होनी चाहिए। उसके बाद आप हैवी ट्रक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं दुबई में। और इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको वो पूरा समझाता हूँ। जैसे एज लिमिट अगर आपकी पूरी है और आगे आपने जाना है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल से वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है कि दुबई का वीज़ा है या दूसरी किसी एमिरेट का वीज़ा है, अबू धाबी शारजा का, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर टॉप स्क्रीन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बात करते हैं कि किस तरह से आपने ये कोर्स स्टार्ट करना है और कौन कौन से टेस्ट और कितनी क्लासेस आनी है और आपने कब कैसे लाइसेंस हासिल करना है हैवी ट्रक का। सबसे पहले आप आते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन और फाइल ओपनिंग जो है आरटीए की, वो दोनों एक साथ हो जाती है। उसके बाद हैवी ट्रक का दूसरी गाड़ियों से थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि जैसे दूसरी कार का या मोटर बाइक का या बस का आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हो तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका जो स्कूल में ही आई टेस्ट जो है वो हो जाता है या बाहर से भी करवा लेते हो। लेकिन ट्रक के लिए जो है वो सिर्फ आई टेस्ट नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसके थोड़े से चार्जेस होते हैं जो आप आउटसाइड से करवाते हो, किसी मेडिकल सेंटर से, किसी हॉस्पिटल से जो आरटीए से एफिलिएटेड होता है उससे आप करते हो। तो उसमें आपका आई टेस्ट भी हो जाता है और दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस और सारा कुछ जो है वो उसका टेस्ट किया जाता है आपका हैवी ट्रक के लिए। तो आपने फाइल ओपन करने के बाद आपको एक ट्रैफिक फाइल नंबर दिया जाता है आरटीए का, वो लेके आप जाते हो मेडिकल करवाने के लिए। मेडिकल करवाने के बाद जब आपने आना है तो आपको लर्निंग परमिट जो है, जिसको इस्तेमारा भी बोलते हैं, वो आपको इशू कर दिया जाता है। सेम दूसरी गाड़ियों की तरह इसका भी लर्निंग परमिट जो है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है और जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं और अगर आपने 3 महीने में लाइसेंस अभी तक आपको नहीं मिला तो आप उसको रीन्यू कर सकते हो मज़ीद 3 महीने के लिए। लर्निंग परमिट मिलने के बाद आपका जो कोर्स है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपने थ्योरी टेस्ट के लिए जाना होता है और थ्योरी टेस्ट से पहले थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए आपको लेक्चर दिए जाते हैं जो आपने लेक्चर कंप्लीट करने होते हैं। हैवी ट्रक में आपको 9 लेक्चर करने होते हैं। जैसे दूसरी नॉर्मल कार का मैंने बताया था या मोटर बाइक का बताया था कि 8 लेक्चर होते हैं, इसमें 9 लेक्चर होते हैं, एक लेक्चर ज़्यादा होता है। 40-50 मिनट से लेके 1 घंटे तक का जो है वो एक लेक्चर की जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है, वो आपने करना होता है। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्कूल में जाके कर लें, जैसे आप ड्राइव दुबई में रजिस्टर्ड हो रहे हो तो आप हमारे पास आते हो तो वहाँ पे जो लेक्चरर है, जो टीचर है वो मौजूद है, उसके साथ आप कर सकते हो लेक्चर, या फिर आप अपने मोबाइल पे भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। लेक्चर करने के बाद आपने जाना होता है थ्योरी टेस्ट के बारे में, थ्योरी टेस्ट की तरफ जाना होता है जिसको आप सिग्नल टेस्ट भी बोलते हो। थ्योरी टेस्ट या सिग्नल टेस्ट, इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा टॉप स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि इसके कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे आप इसको पहली बारी में ही थ्योरी टेस्ट जो है या सिग्नल टेस्ट पास कर सकते हो और कहाँ से मटेरियल लेना है और कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है। थ्योरी टेस्ट करने के बाद अब आपने जाना होता है प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए।
प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो आप बिगनर हो, बिगनर मतलब आपके पास पहले कोई भी लाइसेंस नहीं है, आपने 40 क्लासेस के लिए जाना है, या आपके पास लाइसेंस है और आपकी क्लासेस कम होके 20 क्लास हो जाती हैं, आपने 20 क्लास के लिए जाना है। अभी मैं आपको यहाँ का थोड़ा बता दूँ, ये भी जैसे छोटी कार या मोटर बाइक से ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कार के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपकी कंट्री का अगर लाइसेंस है 2 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा, तो आपकी क्लासेस यहाँ पे कम हो जाती हैं, या मोटर बाइक का है या कार का, दोनों के लिए हो जाती हैं। लेकिन हैवी ट्रक के लिए इस तरह का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपकी कंट्री का आपके पास लाइसेंस है भी हैवी ट्रक का, तो उसकी वजह से आपको दुबई में जो है क्लासेस कम नहीं होती। हाँ, अगर दुबई में आपके पास लाइसेंस है, जो कार है, मैनुअल कार का लाइसेंस है या हैवी बस का लाइसेंस है, इन दोनों में से कोई लाइसेंस आपके पास यूएई का लाइसेंस है, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो 40 से कम होके 20 हो जाती हैं, लेकिन टेस्ट जो हैं वो आपने सारे देने होते हैं। और 40 क्लासें आपने किस किस तरह से करनी है और 20 क्लासें किस किस तरह से करनी है, कब कब टेस्ट आना है, कौन कौन सा टेस्ट आना है, तो मैं अभी आपको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 40 क्लास के बारे में। 40 क्लास जब आपने स्टार्ट करनी है, तो पहले आपकी जो 20 क्लासें हैं, जो बेसिक क्लासें हैं रोड की, और उसमें वो आपको दी जाती हैं, साथ में आपको पार्किंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। और अगर आप 20 क्लास के स्टूडेंट हो तो उसमें 12 क्लास पहले दी जाती हैं। अगर आप 40 के हो तो आपको 20 क्लासें स्टार्ट में मिलनी है, अगर आप 20 क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको 12 क्लासें स्टार्ट में मिलनी है। उसके बाद आपका पहला टेस्ट आ जाता है पार्किंग का। गाइस, पार्किंग का टेस्ट जो है वो मैं आपको उसकी भी डिटेल बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आता है, और उसकी बाकायदा आपको ट्रेनिंग ऑलरेडी जो पहले क्लासेज हैं उसमें दी जा चुकी होती है। तो उसमें एक होता है स्लोप टेस्ट। स्लोप टेस्ट यही है कि आप अगर हाइट पे जा रहे हो, जैसे आप फ्लाईओवर पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके आपको रुकना पड़ता है, फ्लाईओवर चढ़ते हुए किसी पॉइंट पे आपको रुकना पड़ता है, आगे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल है या किसी वजह से भी आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे आपने गाड़ी को रोकना किस तरह से है कि आपकी गाड़ी बंद भी ना हो और जो है वो बैक भी ना जाए, और जब आपने उसको आगे मूव करना है, आगे चलाना है इजीली, तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ना तो गाड़ी बंद हो और आप इजीली आगे जा सको। तो ये होता है स्लॉप। इसकी आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और इसका टेस्ट में भी पार्किंग में एक ही ऑप्शन होता है। इसके बाद एक है कॉमन एमरजेंसी ब्रेक। एमरजेंसी ब्रेक जो है वो भी टेस्ट की जाती है आपकी। जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो कोई अचानक से कोई चीज़ आपके आगे आ जाती है, कोई हैजर्ड खतरा आ जाता है, कोई गाड़ी आपके पास आगे सामने आ गई, या कोई रोड पे जाते हुए जानवर आपके आगे आ गया, कोई इंसान आ गया, तो आपने किस तरह से इस सिचुएशन में एमरजेंसी में ब्रेक लगानी है कि आपकी गाड़ी भी आपके कंट्रोल में रहे और आप गाड़ी को मुकम्मल कंट्रोल कर लो और ब्रेक लगा लो। तो इसको एमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं। ट्रेनिंग में भी आपको बताया जाएगा इसके बारे में, और इसका एक प्रॉपर टेस्ट भी होगा। तो इसके बाद ऑफसेट और रिवर्स पार्किंग आती है। रिवर्स पार्किंग, जैसे आपने गाड़ी को बैक करके, जैसे पीछे गैराज पार्किंग की तरह पार्किंग होती है 90 डिग्री की, वो आपने लगानी है। ऑफसेट पार्किंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि जैसे 2 गैराज पार्किंग है, एक ये गैराज पार्किंग है, एक उसके साथ है, 2 या 3 गैराज पार्किंग लगी हुई हैं। एक गैराज पार्किंग में जैसे आपकी गाड़ी है और आपको ये साथ वाली पार्किंग में लगानी है, तो आप इसको गाड़ी को किस तरह से आगे लेके जाना है, और वहाँ से फिर थोड़ा सा टर्न करके साथ वाली गैराज पार्किंग में आपने बैक करके गाड़ी को किस तरह से लगाना है, ये आती है ऑफसेट रिवर्स पार्किंग, इसको बोलते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है जो सिर्फ हैवी बस और हैवी ट्रक में होती है। इसमें होती है कि हाइट एस्टिमेशन। हाइट एस्टिमेशन का मतलब है ऊंचाई जो होती है गाड़ी की या किसी चीज़ की, उसका आइडिया लगाना, कि क्योंकि आपका हैवी ट्रक है वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, अगर वो लोडेड हो तो और ज़्यादा उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो इसमें आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप अगर किसी टनल से, सुरंग से आप गुजर रहे हो, या किसी फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हो, या कोई आगे बोर्ड है या कोई इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं इस तरह का कोई है रोड पे, तो उसके नीचे से आप गुजर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की हाइट और जो जिस चीज़ के आपने नीचे से गुजरना है, फ्लाईओवर है या टनल है, उसकी हाइट जो है उसमें आपकी गाड़ी जो है वो इजीली गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती, कि आपकी गाड़ी जो है उसको टच ना करे, गाड़ी वहाँ पे फंसे ना।
तो ये आ जाता है यहाँ पे आपकी जैसे 40 क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो तो 20 क्लास के बाद आपने ये कर लिया, और अगर आप 20 क्लास के स्टूडेंट हो तो 12 क्लास करने के बाद आपने ये कर लिया। ये टेस्ट पास करने के बाद फिर आप जाते हो नाइट क्लास में। नाइट की क्लास बहुत ज़रूरी होती है, 2 क्लासेस जो है वो आपने नाइट में लेनी होती है, क्योंकि दिन में गाड़ी चलाना और रात में गाड़ी चलाना इसमें बड़ा फ़र्क होता है कि रात को जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हो तो आप किस तरह से रोड को मॉनिटर कर रहे होते हो, देख रहे होते हो और गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हो। आगे से जो दूसरी ट्रैफिक आ रही होती है उनकी लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, तो उसमें से आपने किस तरह से गाड़ी को सेफली ड्राइव करना है। नाइट क्लास जो है वो करने के बाद उसमें मज़ीद जो है आपकी कुछ ट्रेनिंग जो रहती हैं वो आप करते हो। जैसे अगर आप 40 क्लास के स्टूडेंट हो तो 10 क्लासेस जो हैं वो आपने मज़ीद करनी होती हैं। 10 क्लास करने के बाद जैसे आपकी 32 क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका हैवी ट्रक में एक और होता है और तरह की ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड लोडेड। जिसमें क्या होता है कि पहले तो आपको जो ट्रेनिंग मिल रही होती है हैवी ट्रक में, उसमें हैवी ट्रक जो है वो लोड नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। खाली हैवी ट्रक लेके आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो और उसका आपने टेस्ट भी दिया, पार्किंग का आपने पास कर लिया। अभी क्योंकि हैवी ट्रक अगर आपने चलाना है तो वो तो लोडेड होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, और जब लोड होता है तो गाड़ी पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ब्रेक क्लच जो है वो उस तरह से नहीं होता लोड गाड़ी का लगाने में जिस तरह से एक खाली जो है गाड़ी उसका होता है। तो लोड के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मज़ीद जो आपकी 8 क्लासें बची होती हैं वो लोड के साथ, उसको आर्टिकुलेटेड लोडेड कहते हैं, उसके साथ आपकी क्लासेस होती हैं। और ये करने के बाद फिर आपका क्लासेस पूरी हो जाती हैं और वहाँ पे जाके आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट जो होता है वो फाइनल टेस्ट की तरह ही होता है सेम, लेकिन उसमें जो एग्जामिनर होता है वो स्कूल का होता है, ठीक है। इंटरनल जो एग्जामिनर है वो आपका रोड असेसमेंट टेस्ट जो है वो लेता है। असेसमेंट टेस्ट को आम जुबान में स्टूडेंट्स जो है वो कच्चा टेस्ट भी बोलते हैं, कि फाइनल टेस्ट से पहले एक जो टेस्ट होता है उसमें जो इंटरनल एग्जामिनर होता है वो देखता है कि आपकी जैसे क्लासेस आपने पूरी ले ली हैं, अभी आप रोड टेस्ट पे जाने के काबिल हो या अभी आपको और ट्रेनिंग चाहिए। अगर तो आप बिल्कुल आप सीख चुके हो और उसमें आप रोड असेसमेंट का टेस्ट जो पास कर लेते हो तो आपको फाइनल टेस्ट के लिए जाना होता है। अगर आप उसमें वीक होते हो तो आपका जो एग्जामिनर है स्कूल का वो आपको मज़ीद क्लासेस लिख के देगा कि आपने 4 घंटे या जितना भी आपने ट्रेनिंग करनी है, करने के बाद आपने दोबारा से असेसमेंट टेस्ट करना है और उसके बाद फिर आपका दोबारा से असेसमेंट जो है वो टेस्ट लिया जाता है। जैसे आपने पार्किंग असेसमेंट जो है पास कर ली है तो ये होता है कोई 10-15 मिनट की जो है वो ड्राइविंग का टेस्ट होता है। 15 मिनट में एग्जामिनर को मालूम हो जाता है कि आपकी जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस है ड्राइविंग में, किस तरह का कंट्रोल है आपका गाड़ी पे। उसके बाद आप चले जाते हो फाइनल टेस्ट पे। फाइनल जो रोड टेस्ट होता है सेम असेसमेंट की तरह ही होता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो स्कूल वालों का नहीं होता। वो एग्जामिनर जो होता है वो आरटीए का एग्जामिनर होता है जो आपका फाइनल टेस्ट लेने के लिए आता है। तो आरटीए का एग्जामिनर सेम उसी तरह से तकरीबन 15 मिनट जो है वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेता है। उसमें आपको चेक करता है अगर आपका गाड़ी पे कंट्रोल सही है, आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे और बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं आप कर रहे, तो वो आपको उधर से पास कर देता है और आपको लाइसेंस मिल जाता है। इन केस आप रोड टेस्ट में फेल हो जाते हो, जैसे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, आप बार बार लाइन टच कर रहे हो, राउंड अबाउट में जाके आपको गाड़ी का कंट्रोल नहीं है आप पे, तो उसके बाद दोबारा से फिर आपको जो है वो क्लासेस लेना पड़ती हैं। 4 घंटे जैसे आपने दोबारा से क्लास ली और उसके बाद आपने दोबारा से फाइनल टेस्ट देना होता है। तो इस तरह से फाइनल टेस्ट जब जैसे ही पास होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसी वक्त जो है वो लाइसेंस मिल जाता है दुबई में। तो ठीक है, ये आज की जो हमारी पूरी वीडियो थी ये थी हैवी ट्रक के बारे में कि हैवी ट्रक का लाइसेंस जो है वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है और कितना इसके लिए क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, कितने टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ड्राइव दुबई ड्राइविंग सेंटर में हैवी ट्रक के बारे में, हैवी ट्रक की जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, डिस्काउंटेड प्राइस हैं। और जो इनका लमसम पैकेज है जिसको आप ठेका या कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हो, वो भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके बारे में। और मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे स्कूल में क्लासेस और टेस्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, आप एवरेज 2 महीने में या 2.5 महीने में जो है हैवी ट्रक का लाइसेंस
अगर आपका 1-2 बार फेल भी हो जाते हो तो आप 3 महीने तक हैवी ट्रक का लाइसेंस जो है वो आप हासिल कर सकते हो। तो मज़ीद जो है मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो हम आगे आने वाली जो वीडियोस हैं, जैसे अभी हैवी ट्रक के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और उसके बाद हम फोकलिफ्ट जो है, जो मशीनरी है, जो क्रेन है, इन सब के बारे में, जो इनका लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। और मज़ीद जो है टेस्ट मैंने जिस तरह इसके बारे में आपको हैवी ट्रक के बताए और दूसरी गाड़ियों के जो टेस्ट होते हैं उनको किस तरह से पास किया जा सकता है इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये थी हैवी ट्रक के बारे में। और अगर आपको लाइट व्हीकल के बारे में, जो छोटी गाड़ी है उसके बारे में, या मोटर बाइक के बारे में आपको जानना है तो उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको वीडियो जो है टॉप स्क्रीन पे उसके लिंक भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको जो वीडियो स्क्रीन जो है उस पर आपको नंबर, एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप नंबर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या कमेंट में आपको वो एक नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मज़ीद ये कि दुबई में फ़िलहाल अगस्त 2020 अभी तक NOC की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से रजिस्टर्ड करें ताकि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और मज़ीद इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू सो मच।